Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we were at chapter 15 air around us. तो हमने इस चैप्टर में अभी तक ये डिस्कस कर लिया था कि you can't see air, you can only feel it. और जो एयर होती है वो सारा स्पेस कवर करके रखती है. ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी जगह पर एरिया पर एयर प्रेजेंट ना हो. एयर हर जगह प्रेजेंट होती है, चाहे वो बॉक्स बंद हो, खुला हो या कोई भी कंडीशन हो, एयर उसके अंदर होगी ही होगी. देन हमने फॉर्म्स डिस्कस करिए थे, मतलब आई मीन टू से एयर किस किस चीज़ से बनी है. दैट इज़ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड नाइट्रोजन. 5 कंपोनेंट हमने इसके पढ़े थे. वाटर वेपर मतलब वाटर वेपर हमें पता है कि वाटर जो लिक्विड वाटर है वो जब एयर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर उसके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर वेपर कहलाता है. तो एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर साइकिल. फिर हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन विच इज़ लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स एंड यूजफुल फॉर एनिमल्स. हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है. विदाउट ऑक्सीजन वी कांट ब्रीथ और वी कांट रेस्पायर और वी कांट सर्वाइव. फिर हमने नाइट्रोजन डिस्कस करा था. नाइट्रोजन इज समथिंग विच रिस्ट्रिक्ट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. अगर कैंडल बर्न हो रही है और उसको हमें कैंडल को बंद करना है तो हमें नाइट्रोजन का सप्लाई उसमें देना पड़ेगा. फिर हमने डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक रॉ प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज अ प्रोडक्ट काम करता है और हमारे लिए वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. आई मीन टू से एक्सहेल, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेल. फिर हमने डिस्कस किया था डस्ट एंड स्मोक. तो डस्ट और स्मोक हर जगह डस्ट प्रेजेंट होती है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, एयर में डस्ट 100% होगी ही होगी. जब हम इसका टेस्ट हमने क्या किया था, एक बहुत छोटा सा स्लिट हुआ था, ठीक है. एक्सपेरिमेंट में एक बहुत छोटा सा स्लिट था. उस स्लिट में से स्टूडेंट्स क्या आ रही थी अंदर? सनलाइट. तो जो सनलाइट अंदर आ रही थी और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग उस डार्क रूम में देख रहे थे तो हमें उस सनलाइट में दिख रहा था कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स डांस कर रहे हैं. दोज पार्टिकल्स वर नन अदर देन डस्ट. डस्ट ही था वो जो डांस कर रहा था. देन हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि एयर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. तो एयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो 99% होता है और 1% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस. ओके. फिर हम लोग आए थे ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल. तो हमने वाटर का जो पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके थे. फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है. तो उसी पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आई मीन टू से एक्टिविटी कर रहे थे, एक्टिविटी 6. सो लेट्स रीड आउट फ्रॉम हियर. टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. एड वाटर टू इट एंड एंड नोट व्हाट हैपन्स. आपको क्या करना है, एक लंप मतलब एक थोड़ा सा ड्राई सॉइल लेनी है, उसको आपको एक बीकर में डालना है या फिर कांच के किसी भी बर्तन में रखना है. ऐड वाटर टू इट. जब आप उसमें पानी डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको नोटिस करना है कि आपको क्या हो रहा है पानी डालने पर. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल. क्या आपको लगता है बबल्स बाहर आएंगे सॉइल में से? ऑफकोर्स आएंगे. These bubbles indicate the presence of air in the soil. ये क्या होते हैं बबल्स? These bubbles indicates the presence of air in the soil. Soil के अंदर जितनी भी एयर है वो क्या करती है, वो बाहर आ जाती है और उसकी जगह कौन ले लेती है? वाटर. ठीक है. When the water is poured on the lump of the soil, it indicates the air which is seen in the form of bubbles. जब हमने पानी डाला तो सॉइल में तो क्या हुआ, जो एयर थी वो डिस्प्लेस हो गई और उसकी जगह क्या आ गए? वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए और वो किस फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गया. द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर. तो जो एयर पानी के जो सॉइल के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है वो एयर ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स जो भी हैं वो यूज़ करते हैं.
ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स उनको जो एयर है उसे ट्रैप कर लेती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, और वही एयर प्लांट यूज़ करती है। A lot of burrows and holes are formed in deep soils by the animals living in the soil. काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखते होंगे कि मिट्टी के अंदर काफ़ी सारी बरोज मतलब गड्ढे टाइप हो जाते हैं या होल्स हो जाते हैं, या फिर ऐसे पतली ऐसे अंदर तक खोद दिया जाता है सॉइल को, वो एनिमल्स के थ्रू होता है सॉइल के अंदर जो रहते हैं। These burrows also make a space available for air to move in and out of the soil. अब जो गड्ढा हो गया, ठीक है, पहले ये सॉइल थी तो यहाँ वाला एरिया ही एयर के कांटेक्ट में था, लेकिन मान लो इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक गड्ढा हो जाए, तो ये एरिया जो अंदर की साइड है, ये जो अंदर की साइड गड्ढा हो रहा है, यहाँ पे एयर अंदर की साइड ज़्यादा अंदर जा पाती है। इसी तरीके से जो कछुए होते हैं या रैबिट होते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो अंदर तक एक पूरा रास्ता बना लेते हैं अपना, तो वो काफ़ी डीप होता है और उसी वजह से क्या होता है, एयर इन और आउट हो सकती है सॉइल में। However, when it rain heavily, the water fills up the space occupied by the air in the soil. जब रेन होती है तो क्या होता है, जो रेन का पानी होता है या फिर रेन वाटर होता है, वो क्या करता है, एयर का जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। In this situation, animal living in the soil have to come out for respiration. अब अंदर जैसे ही पानी ने अंदर वाली जगह पे कब्जा कर लिया तो क्या होगा, जो एयर होगी वो बाहर आ जाएगी। अब एयर जब बाहर आ जाती है तो क्या होता है, अंदर पानी भर गया, अब ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करेंगे, कैसे सांस लेंगे, तो वो क्या करते हैं, उन्हें सॉइल से बाहर आना पड़ता है टू रेस्पायर फॉर रेस्पिरेशन। Could this be the reason why earthworm come out of the soil only during heavy rain? क्या यही रीज़न है कि अर्थवर्म बारिश के टाइम पे ही बाहर आते हैं, या कई ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉर्मल टाइम पे बाहर नहीं आते हैं, सॉइल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन रेन या बारिश के मौसम में ऑर्गेनिजम्स हमें बाहर दिखते हैं। दिस इज द ओनली रीज़न। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर does not get used up through a large number of organisms are consuming it? क्या लगता है आपको कि एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है, जस्ट अ सेकेंड, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डजंट गेट यूज्ड अप? हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं बहुत कम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरनमेंट में, तो वो अगर सारी ऑक्सीजन लेते जा रहे तो ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही क्या? हमें लगेगा ना कि ऑक्सीजन जब एक जगह लेते जा रहे तो खत्म हो जानी चाहिए, बट नहीं हो रही है। हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन वापस से रिफिल कौन कर रहा है? अगर एक बॉटल में पानी है और अब उसमें हम यूज़ करते जा रहे, एक टाइम पर बॉटल खत्म हो जानी चाहिए, पानी खत्म हो जाना चाहिए उसमें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग रिफिल कर रहे हैं ना, इसीलिए तो नहीं हो रहा। तो अब हम ये देखेंगे कि how is the oxygen in the atmosphere is being replaced? तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो डिस्कस किया है कि एयर जो है वो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ करते हैं, तो जो रूट्स होती हैं, हम अगर देखते हैं कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अंदर से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, या ऐसी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये कंडीशन भी आती है कि जो रूट्स हैं वो सॉइल से बाहर आ जाती हैं। अगर रूट्स यूँ नीचे जा रही हैं तो एक पॉइंट पर हल्की सी सॉइल से बाहर आ जाएंगी ताकि वो रेस्पायर ऑक्सीजन उन्हें मिल सके। ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीजन या फिर जो एयर है वो सिर्फ लीव्स से ही ली जाती है। इनफैक्ट जो रूट्स होती हैं वो भी ऑक्सीजन या गैशियस एक्सचेंज करती हैं। रूट्स को भी स्पेस चाहिए होता है फॉर एयर ट्रैप हो जाए उसके अंदर फॉर रेस्पिरेशन। सो दोनों एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर वो वाटर में रह रहे हैं तो भी और अगर सॉइल में रह रहे हैं तो भी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, वो अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चंस ऑफ बैक एक्सरसाइज, सो डू कंप्लीट इट. We'll be checking your copy on 21st of December. Till then, have a nice day. Thank you, students.